नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण परिवार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर पूरा विचार विमर्श करने वाले हैं जिसको लेकर हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। भारत और चीन के रिश्ते कब, किस समय और कैसे खराब हुए, आज इसके पूरे जड़ में जाने की कोशिश करेंगे। अगर अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कुछ घटनाओं को जानने की कोशिश करें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत चीन रिश्तों में कड़वाहट के बीच अभी कुछ ही दिनों पहले लद्दाख का दौरा किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने वहाँ जाकर वहाँ पर तैनात सेनाओं से, वहाँ पे जितने भी ट्रूप तैनात किए गए हैं उनसे बातचीत किया और उनके मनोबल को बढ़ाया। लेकिन इस पूरे कहानी का आरंभ कहाँ पर है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। भारत और चीन दोनों विकासशील देश हैं और बहुत पुराने समय से ही दोनों के बीच बहुत लंबी सीमा रेखा है। यह सच्चाई भी है कि भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर हुआ। चीन की भूमि पर बौद्ध धर्म का प्रचार जब भारत से प्रारंभ हुआ तो उसका केंद्र बिंदु क्या था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु था चीन से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में जो उस समय के प्रमुख विश्वविद्यालय थे, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, उसमें अध्ययन करने के लिए आते थे चीन से, विशेष रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वर्ष 1954 के जून माह में चीन, भारत व म्यांमार द्वारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत, जिसे हम पंचशील सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उस पर तीनों देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। पंचशील सिद्धांत प्रवर्तित किए गए, परंतु चीन ने मैत्री संबंधों को ताक पर रखकर 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत की बहुत सारी जमीन पर कब्जा करते हुए चीन ने 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उस समय से दोनों देशों के बीच संबंध तल्ख हो गए। इसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत को सफलता नहीं मिली। कारण यह था क्योंकि चीन ने 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अन्यायपूर्ण ढंग से भारत के खिलाफ
पाकिस्तान को एक तरफा समर्थन कर दिया था और इस एक तरफा समर्थन कर देने के कारण 23 सितंबर 1965 को अंततः भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध की युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। युद्ध विराम की घोषणा कर दिए जाने के कारण चीन के मंसूबे पर पानी फिर गया। जो चीन यह चाहता था कि पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन करके भारत पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं, उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। अंततः पाकिस्तान ने भारत के शत्रु की हैसियत से चीन को काराकोरम क्षेत्र में बसा दिया। बहुत ध्यान देकर समझिएगा, इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। और जब काराकोरम क्षेत्र में बसा दिया, उस समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का लगभग 2600 वर्ग मील का जमीन भूभाग जो था चीन को सौंप दिया पाकिस्तान ने। अब यहां पर असली खेल प्रारंभ होता है। नवंबर 1966 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जोमिन ने, जो भारत दौरा करने वाले प्रथम चीन के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने दौरा किया। तत्पश्चात इस यात्रा के दौरान कई ऐतिहासिक समझौते किए गए, जिसके अंतर्गत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक दूसरे द्वारा आक्रमण नहीं करने का वचन दिया गया। यह समझौता हुआ जब राष्ट्रपति चीन के जियांग जोमिन ने भारत की पहली यात्रा की। अब हम उन तथ्यों पर विचार करते हैं, वर्तमान के हालात में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो पूरा देश उनमें भारत के लिए कई संभावनाएं देख रहा था। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध को लेकर देश के लोगों में काफी उम्मीद थी। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में इस बात को ध्यान में रखते हुए कई कदम भी उठाए। उन्होंने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। और इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी ने लगभग सितंबर 2014 को चीन के राष्ट्रपति अहमदाबाद पहुंचे। 18 जून 2017 को डोकलाम पर सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हो गया और यह लगभग 75 दिनों तक चला। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत, भूटान और चीन को मिलाने वाला बिंदु को डोकलाम कहा जाता है भारत में। भूटान में
डोकला कहा जाता है और चीन में डोकलांग कहा जाता है। डोकलाम एक पठार है जो भूटान के हा घाटी, भारत के पूर्व सिक्किम जिला और चीन के यदोंग काउंटी के बीच में स्थित है। अब हम लोग जरा डोकलाम विवाद पर चर्चा करते हैं। डोकलाम का कुछ हिस्सा सिक्किम में भारतीय सीमा से सटी हुई है और जहां पर चीन सड़क बनाना चाहता है। भारतीय सेना ने सड़क बनाए जाने का विरोध किया। भारत की चिंता यह है कि अगर यह सड़क बनती है तो हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी यानी मुर्गी की गर्दन जैसी इलाके पर चीन का पहुंच बढ़ जाएगा। इस वजह से इस विवाद का असर यह हुआ कि चीन ने भारत से कैलाश के लिए जाने वाले हिंदू यात्रियों को मानसरोवर यात्रा जाने से रोक दिया। हालांकि बाद में चीन ने हिमाचल प्रदेश के रास्ते 56 हिंदू यात्रियों को मानसरोवर यात्रा के लिए आगे जाने की अनुमति दी। डोकलाम पर भारत चीन के बीच लगभग 2 महीने तक काफी तनातनी होने के बाद अंततः विवाद समाप्त हुआ। एक बार फिर अपनी घटिया मंसूबों को पूरा करने के लिए चीन अनेक छल कपट का प्रयास कर रहा है और इसी छल कपट को रोकने की पूरी तैयारी भारतीय सेना के द्वारा की जा रही है। भारतीय सेना के द्वारा की जाने वाली तैयारियों से चीन के ऊपर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है। चीन पूरे विश्व में कई देशों के द्वारा अपने विरोध में दिए गए कथनों से भी बहुत ज्यादा आहत है और इन सभी घटनाओं पर अगर नजर डालें तो अंततः यह कहा जा सकता है कि फिलहाल भारत और चीन के बीच की स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। लेकिन आगे चीन आखिर क्या कदम उठाएगा, इस बारे में हम लोग बहुत जल्द चर्चा करेंगे। आज इस डोकलाम विवाद तक हम लोगों ने चीन के पूरे कारनामे को जानने की कोशिश की है। आप सभी ज्ञान दर्पण परिवार के सदस्यों से निवेदन है कि अगर आप ऐसे ही अनेक तथ्यों के सच को जानने के लिए उत्सुक हैं तो निस्संदेह हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग ढेर सारे ऐसे तथ्यों को निश्चित रूप से एक दूसरे के समक्ष रखेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अगर आप सभी में किन्हीं भी बंधुओं को किसी भी प्रस्तुत किए गए विचार से कोई असहमति प्रतीत होती हो, निसंदेह मुझे
कमेंट के द्वारा यह बताएं। मैं प्रयासपूर्वक आपके द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए